are you, dear friends? I hope you are well and safe at your home. I heartily welcome all of you at our different education point. Today I am before all of you with a new topic. The topic is articles. आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आर्टिकल्स। देखिए, अगर अपने आर्टिकल्स में लें तो हम दो टुकड़ों में इसे बांटेंगे। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनिट। अब देखिए, इंडेफिनिट क्या है और डेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट का मतलब क्या है? इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, और डेफिनिट का मतलब क्या है? डेफिनिट का मतलब है निश्चित। ऐसे आर्टिकल्स जो नाउन को इंडेफिनिट कर देते हैं, अनिश्चित छोड़ देते हैं, उन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। और वो नाउन, वो आर्टिकल जो नाउन को डेफिनेट कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनिट में कौन कौन से आते हैं? ए और एन। इन दोनों का यूज हम इनडेफिनिट में करते हैं। और डेफिनिट में कौन सा आता है? डेफिनिट में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब यहां पर आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ए और एन ये दोनों क्या है? ये दोनों वन की वीक फॉर्म है। ये दोनों क्या है? वन की वीक फॉर्म है। एक्चुअल में आप कह सकते हो कि ए और एन, इन दोनों का मतलब क्या है? वन। वन का मतलब क्या है? एक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप आर्टिकल ए यूज करोगे या आर्टिकल एन यूज करोगे तो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। सिंगुलर का मतलब क्या है? एक वचन। एक वचन क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया एक। आपने ए लगाया या एन लगाया, हमने पहले ही लिख दिया कि एक, और एक के बाद हमें संज्ञा क्या लगानी पड़ेगी? एक वचन लगानी पड़ेगी। यहां द क्या है? द डेफिनिट आर्टिकल है, और द क्या है? ये दैट की फॉर्म है। इसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन लगेगा वो सिंगुलर भी लग सकता है और प्लूरल भी, दोनों आ जाते हैं। एक वचन भी आ जाता है, बहुवचन भी आ जाता है। अब यहां देखिए, ए और एन, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे, और द को हम क्या बोलेंगे? डेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। इंडेफिनिट जो आर्टिकल है, इन दोनों के बाद में नाउन या प्रोनाउन है वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, और डेफिनिट के बाद में सिंगुलर या प्लूरल दोनों आ सकता है। यहां पर एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि ए और एन आर्टिकल है, इन आर्टिकल का यूज हम कैसे करेंगे, अब हम इस पर बात करेंगे। देखिए, जब भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो एक चीज हम ध्यान रखें कि आर्टिकल है, जैसा कि छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये अगर फर्स्ट लेटर है किसी वर्ड का तो उसके आगे आप क्या कर दो? एन आर्टिकल लगा दो, और बाकी के आगे आप क्या कर दो? ए आर्टिकल लगा दो। लेकिन हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आर्टिकल है, आर्टिकल का रिलेशन है वो साउंड से है। जो भी वर्ड है, जिस वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा, उस वर्ड का साउंड क्या है, इस साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आर्टिकल ए का यूज करना है या आर्टिकल एन का यूज करना है। अगर साउंड है, वो साउंड कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? व्यंजन। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम आर्टिकल किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। और अगर साउंड है, वावल है, वावल का मतलब क्या है? स्वर। वावल साउंड है तो हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर दे रहा है वर्ड
तो हम उसके लिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे। वावल साउंड दे रहा है तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अब साउंड का हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है या वावल साउंड है? इसके लिए देखिए, जैसे हमने लिखा यूरोपियन बॉय, वन साइडेड अफेयर, 1 rupee नोट। यूनिक थिंग, यूनिफॉर्म। अब ये हमने 4-5 वर्ड लिख दिए, इनके आगे हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहां देखिए, जब हम इसका उच्चारण करेंगे यूरोपियन, तो आप उच्चारण का पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर क्या आता है? ये। जो भी वर्ड है उसका आप उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन कीजिए, और प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट लेटर है वो हिंदी में लिखिए। अब हमने इसका प्रोनाउंसिएशन किया, प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? यूरोपियन। यूरोपियन में फर्स्ट लेटर हमने लिखा, हिंदी में क्या आ गया? ये। अब आप देखिए कि यह जो ये है, यह हिंदी का वावल है या हिंदी का कॉन्सोनेंट है, हिंदी का व्यंजन है या हिंदी का स्वर है? ये यहाँ क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साउंड क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? ए आर्टिकल यूज करेंगे। हमने यहाँ क्या भर दिया? ए भर दिया। दूसरा, वन। जब आप वन लिखोगे तो पहला अक्षर क्या आएगा? वह। अब वह है, इसे आप देखिए कि ये हिंदी का वावल है या कॉन्सोनेंट है, स्वर है या व्यंजन है? वह क्या है? हिंदी का व्यंजन है, तो हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? है। इसी तरह से इसमें भी क्या आएगा? वह, आर्टिकल क्या आएगा? ए। यूनिक, यूनिक में क्या आएगा? यह, आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए। और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में यह, आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए। अब यहां देखिए कि यहां देखिए आप, ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड वावल लेटर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन वावल लेटर से शुरू होने पर भी हमने इनके आगे आर्टिकल ए लगाया है। क्यों आर्टिकल ए लगाया है? क्योंकि इनका जो साउंड है वो साउंड कैसा आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हमें यहाँ ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो वर्ड है जिससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है, वो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैसा है? कॉन्सोनेंट है या वावल है? इट डज नॉट मैटर एट ऑल। इसका कोई भी महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि वो साउंड कैसा देता है। हमें साउंड देखना है और साउंड के अकॉर्डिंग उसके आगे आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। यहाँ इन सब में जो साउंड है वो साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है। इसीलिए हमने इन सब के आगे क्या लगाया है? ए आर्टिकल लगाया है। यहाँ पर ये जो है ये क्या हो जाता है? ए ई आई ओ यू। अगर इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमारे आर्टिकल लगभग सारे क्या होंगे? गलत होंगे। दूसरा, एक चीज आप और यहाँ ध्यान रखना कि ए और एन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वन की वीक फॉर्म है। वन का मतलब क्या है? एक। इन दोनों का मतलब है एक। इसीलिए इसके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। अब जैसे हमने लिखा एप्पल, अब हमने एन लगा दिया यहां, अब एस जोड़ देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह से हमने लिखा बॉय, अब इसके आगे ए लगा दिया, अब तो सही है। अगर एस लगा दिया तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहां तो कह रहे हैं वन और यहां हम क्या बना रहे हैं? प्लूरल बना रहे हैं, बहुवचन बना रहे हैं। तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसीलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी ए या एन आर्टिकल का हम यूज करेंगे तो उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, एक वचन आएगा। अब हमने ये एग्जांपल लिए आर्टिकल ए के। एन का हम यूज कब करेंगे? जब वावल साउंड देगा वर्ड, तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
अपने कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा RAS ऑफिसर, NCC कैंप, ऑनेस्ट मैन, MLA। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमें इसके आगे ब्लैंक भरना है। देखिए RAS ऑफिसर, पहला अक्षर क्या आएगा? अ। ये क्या है? हिंदी का वोवल। अब आगे आर्टिकल क्या आएगा? N। यहां क्या लिखा? NCC A, क्या आ जाएगा? आर्टिकल N। यहां हमने क्या लिखा? ऑनेस्ट A, आर्टिकल क्या आ जाएगा? N। फिर हमने क्या लिखा? MLA, पहला अक्षर क्या आ गया? A, आर्टिकल क्या आ जाएगा? N। यहां पर जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर सब में क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आगे आर्टिकल क्या लगाया है? N लगाया है। रीजन क्या है उसका? जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये आगे तो लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस वर्ड का जो साउंड है वो साउंड कौन सा है? वावल साउंड है, स्वर की ये ध्वनि देता है। इसीलिए यहाँ R होते हुए भी हमने यहाँ क्या लगाया है? N आर्टिकल लगाया है। यहाँ NCC होते हुए भी यहाँ आर्टिकल N आया है, ऑनेस्ट होते हुए भी यहाँ N आर्टिकल आया है, और MLA होते हुए भी आर्टिकल क्या है? N आया है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम A या N आर्टिकल का यूज करते हैं तो उस समय A आर्टिकल है, उस आर्टिकल का हम यूज करेंगे। उसके बाद आने वाले वर्ड है, उस वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन को पहले उसका फर्स्ट लेटर है वो हिंदी में लिखेंगे। अगर वो हिंदी का व्यंजन है तो हम A आर्टिकल लगाएंगे, और अगर वो हिंदी का स्वर है तो हम उसके आगे N आर्टिकल लगाएंगे। ये बात हमें A और N आर्टिकल दोनों के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब यहां पर द देखिए, द के बारे में मैंने आपको बताया था, ये किसकी फॉर्म है? दैट की फॉर्म है। और द आर्टिकल जिसके भी आगे लगेगा उस नाउन या प्रोनाउन को ये क्या कर देता है? डेफिनेट कर देता है। अब डेफिनेट कैसे करता है और ये इंडेफिनिट कैसे छोड़ देते हैं? देखिए यहां पर हम एक वर्ड लिखते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने लिखा कॉल इमीडिएटली ए डॉक्टर। अब दूसरे में यही सेंटेंस लिखा कॉल इमीडिएटली द डॉक्टर। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस आया? यहां ये डॉक्टर है, इसके आगे हमने पहले में ए आर्टिकल लगाया। यहां डॉक्टर है, इसके आगे हमने द आर्टिकल लगाया। यहां जो ए आर्टिकल है इसने ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है? यहाँ नाउन, और है क्या ये डॉक्टर? सिंगुलर, एक वचन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ए और एन होगा तो उसके बाद में नाउन क्या लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा, एक वचनी। यहां आप डॉक्टर्स कर देते हो तो आपका पूरा सेंटेंस गलत होगा। अब यहाँ ए डॉक्टर लगाया है, इसका मतलब कोई भी डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर। ये कह रहा है कि तुरंत ही एक डॉक्टर को बुलाओ। वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, कोई आम डॉक्टर है जिसको बुलाने की बात की जा रही है। दूसरे के अंदर डॉक्टर के आगे क्या लग गया? आर्टिकल द लग गया। द लगते ही इसने इस नाउन को क्या कर दिया? डेफिनिट कर दिया। डेफिनिट का मतलब क्या है? निश्चित कर दिया। इसका मतलब है कि आप एक विशेष डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहे हो। उस डॉक्टर को जो या तो आपका परिचित है या क्या है? स्पेशलिस्ट है, उसको बुलाने की बात कर रहे हो। तो यहाँ द आर्टिकल ने क्या किया? इसके बाद में जो नाउन आया उस नाउन को निश्चित कर दिया, और इसने बाद में जो नाउन आया उस नाउन को क्या छोड़ दिया? अनिश्चित छोड़ दिया। तो आपको मेजर ये ध्यान रखना है कि ए और एन आर्टिकल हैं, ये इंडेफिनिट हैं। ये जिस भी नाउन के आगे लगते हैं उसको क्या छोड़ देते हैं? इंडेफिनिट छोड़ देते हैं, अनिश्चित छोड़ देते हैं। और द आर्टिकल है वो जिस नाउन या प्रोनाउन के आगे लगता है उसको निश्चित कर देता है। फिर ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों एडजेक्टिव का काम करते हैं।
एडजेक्टिव का मतलब क्या है, विशेषण का काम करते हैं और विशेषण की तरह ही फॉर्म करते हैं। इनका हमेशा यूज किससे पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन है उससे हमेशा इनका यूज पहले किया जाता है। तो आज हमने बेसिक बात की थी किसके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। एंड टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, वन इज indefinite and other is definite. Indefinite has two part, a or an article, and definite has one part, the article. अब इन दोनों के बारे में आपको एग्जांपल देके बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट in our comment box and we will try our best to solve your problem or give appropriate answer to satisfy your queries. Thanks a lot. क्या देखो